अगर आप किसी भी इदारे के हेड हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप हेड मास्टर हैं, आप कुछ भी हैं और आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो आपको एम्प्लॉय मोटिवेशन और कॉम्पिटेंस के हवाले से ये 4 स्टेजेस ज़रूर पता होनी चाहिए। ये स्टेजेस शिव खेड़ा ने अपनी किताब यू कैन विन में बयान की हैं। उनमें जो सबसे पहली स्टेज है उसका नाम है मोटिवेटेड इन इफेक्टिव। यानी शिव खेड़ा लिखते हैं कि जब शुरू शुरू में आप कोई मुलाजिम हायर करते हैं, कोई नया बंदा काम पे रखते हैं, तो वो मोटिवेटेड इन इफेक्टिव होता है। यानी वो मोटिवेटेड तो होता है क्योंकि वो ये साबित करना चाहता है कि मालिक ने उसे नौकरी पे रख कर कोई गलत फैसला नहीं किया। यानी वो बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा बंदा इन इफेक्टिव होता है। यानी वो बंदा गैर मुअस्सर होता है क्योंकि उसे अभी तक काम करना नहीं आता। यानी उसे पता नहीं होता कि कौन सा काम करना है और कैसे करना है। उसे इदारे के कल्चर और गोल्स वगैरह का कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे शिव खेड़ा लिखते हैं कि यहाँ पे ऐसे बंदे की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ऐसा जो मुलाजिम होता है वो ओपन माइंडेड होता है, रिसेप्टिव होता है। ऐसा बंदा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। तो जो कामयाब इदारे होते हैं वो अपने नए मुलाजिम को उसकी बाकायदा एक ट्रेनिंग करवाते हैं। वो उसको उसका रोल और गोल्स बताते हैं, उसको डूज एंड डोंट्स बताते हैं, मतलब वो उसकी बाकायदा ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके बाद शिव खेड़ा जो दूसरी स्टेज लिखते हैं उसका नाम है मोटिवेटेड इफेक्टिव। यानी जब एक बंदा आप लोगों ने हायर कर लिया और उसकी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी हो गई, तो दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है मोटिवेटेड इफेक्टिव। यानी अब यहाँ पे ये बंदा मोटिवेटेड भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। यानी वो मुअस्सर भी होता है, उसको काम पता लग चुका होता है, उसकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, तो यहाँ पे वो बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। यानी वो अपना दी बेस्ट देता है। फिर इसके बाद जो तीसरी स्टेज है उसका नाम है डीमोटिवेटेड इन इफेक्टिव। यानी कुछ अरसे के बाद अब वो बंदा ठीक काम करने के बाद उसकी जो है ना मोटिवेशन कम होने लगती है, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिसने थोड़े अरसे के बाद ख़त्म होना होता है। जब उस बंदे की मोटिवेशन कम होने लगती है तो वो सिर्फ इतना काम करता है कि उसका मालिक उसको काम से निकाल न दे। यानी वो अपना दी बेस्ट नहीं देता। अब शिव खेड़ा लिखते हैं कि अब जो है ना ऐसा जो बंदा होता है ना वो इदारे या कंपनी की कामयाबी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाता है। अब इदारे को चाहिए कि ऐसे बंदे को इंसेंटिव्स और ट्रेनिंग देकर दोबारा दूसरे नंबर वाली स्टेज में ले आएं। यानी ऐसा जो बंदा होता है वो एक तो खुद भी काम नहीं करता, दूसरा वो दूसरे लोगों को भी काम नहीं करने देता, वो नेगेटिविटी फैलाता है और दूसरे लोगों का मजाक उड़ाता है। अब अगर इदारा या जो कंपनी है अगर ऐसे बंदे को ट्रेनिंग और इंसेंटिव्स के ज़रिए दोबारा दूसरे नंबर वाली स्टेज में लेकर नहीं जाता, तो शिव खेड़ा लिखते हैं कि ऐसा बंदा फिर ऑटोमेटिकली अगली स्टेज में चला जाता है जिसका नाम है डीमोटिवेटेड इन इफेक्टिव। यानी अब ऐसा बंदा डीमोटिवेटेड भी होता है और गैर मुअस्सर भी होता है। अब ये जो बंदा होता है, इस बंदे के लिए जो है ना ये जो एम्प्लॉयर या मालिक होता है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि मालिक या एम्प्लॉयर ऐसे बंदे को निकाल देता है, फायर कर देता है। लिहाजा अगर आप कोई भी आप इदारा चला रहे हैं और आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, तो मोटिवेशन और कॉम्पिटेंस के हवाले से ये 4 स्टेजेस आपको ज़रूर पता होने चाहिए।